हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज है 11 मई और आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि आज मैं आपको टॉप करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। आज मैं 11 मई की कुछ महत्वपूर्ण टॉप करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करेंगे सबसे पहले तो प्रश्न आप लोगों के सामने यही है कि आज का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का जो दिन है ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि हम 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। अब देखिएगा, 11 मई 1998 को पोखरण, जो कि राजस्थान में है, यहां पर शक्ति 1 परमाणु परीक्षण किया गया था और इसी की स्मृति में, इसी दिन की स्मृति में ही यह दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये दिवस जो है ये भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा उस 1998 के अगले वर्ष ही कर दी गई थी, यानी कि 1999 से ही यह दिवस मनाया जा रहा है। बात कर लेते हैं, देखिए दो प्रश्न यहां से, जो प्रौद्योगिकी दिवस है यहां से जुड़ते हुए दो दिवस और भी आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथ साथ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 10 नवंबर को। तो ये सारी बातें थी जो कि आज की हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद देखिएगा, आज के टॉप करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। आज सारी की सारी टॉप करंट अफेयर्स रहेंगी, जो कि पहले टॉप करंट अफेयर आपके सामने है। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने यही है कि 2021 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, 2021 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की घोषणा करी गई है। अब अगर अवार्ड्स की बात करें तो इसमें जापान से वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी, जापान की जो महिला टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका विश्व में उनकी रैंकिंग दूसरे नंबर की है। उन्हें स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर कौन नामित करी गई? वो करी गई है नाओमी ओसाका। कहां की खिलाड़ी है? जापान की खिलाड़ी है। और अगर हम बात करें कि ये ओसाका का दूसरा लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है। पहला कब दिया गया था? 2019 में उन्होंने ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता था, यानी कि 2019 में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर और 2021 में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में यह उनका दूसरा पुरस्कार था। बात करेंगे इसके आगे, अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो वही सेम वर्ल्ड के नंबर 2 खिलाड़ी राफेल नडाल, देखिएगा नंबर 2 खिलाड़ी ही नाओमी ओसाका थी और नंबर 2 खिलाड़ी है राफेल नडाल। इनको लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है पुरुषों का। ये नडाल के लिए भी दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2011 में यही प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। तो दोनों विश्व में नंबर 2 खिलाड़ी हैं। दोनों को ये दूसरा लोरियस का अवार्ड दिया गया है। ये बात आपने यहां से समझनी है। अब और भी विजेता है, और विजेता कौन कौन है? सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड राफेल नडाल, स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड नाओमी ओसाका, टीम ऑफ द ईयर अवार्ड बेयर्न म्यूनिक, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड पैट्रिक महोम्स, द कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स पैरेट, स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किक फेयर द्वारा ये किक फॉर मोर के लिए दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? बिली जीन किंग को। एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड लुइस हैमिल्टन, जो कि आपको पता है F1 रेसर है, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जिन्होंने F1 फॉर्मूला 1 रेसेस जीती हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड मोहम्मद सलाह। उसके बाद स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिस निकिक। तो ये सारे पुरस्कार हैं जिनकी घोषणा अभी करी गई है। तो ये पहली बात आपने पढ़ी। उसके बाद एक और प्रश्न ये है कि बहुत दिनों से आपने सुना होगा कि लॉन्ग मार्च 5B, जो कि चीन का एक रॉकेट था जो अभी बेकाबू हो गया था, इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं चल रही थी। तो ध्यान रखिएगा, देखिएगा इसके बारे में सुनिएगा कि जो बेकाबू चीनी रॉकेट था, जो चीनी मीडिया था इसने दावा किया था कि अंतरिक्ष में बेकाबू हो चुका लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट भारत के दक्षिण पूर्व हिस्से में या श्रीलंका या मालदीव के आसपास हिंद महासागर में कहीं गिरा है। तो ये आपको पता है कि मालदीव के आसपास ये हिंद महासागर में गिरा है। सबसे नजदीक का स्पेस था मालदीव का। वैसे श्रीलंका, भारत और मालदीव के तीनों के बीच में ये स्थान पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की,
तो अमेरिका के स्पेस फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष में बेकाबू हो चुका ये चीनी रॉकेट जो था, ये 18,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से कहां गिरने वाला है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी स्पीड देखिएगा 18,000 मील प्रति घंटे। अब इतनी स्पीड से अगर कोई रॉकेट गिरेगा तो उसकी एग्जैक्ट स्थान पता करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये चीन ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए 29 अप्रैल को स्पेस स्टेशन के पहले कोर कैप्सूल मॉड्यूल को लॉन्च किया था और चीन अंतरिक्ष में अपना पहला अलग स्पेस स्टेशन बना रहा है, जो कि 2022 के खत्म होने तक बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि चीन जो है वो पहला ऐसा देश भी बनेगा जो कि स्पेस में, अंतरिक्ष में ही अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, जो 2022 तक समाप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका वजन कितना था, तो 21 टन वजन, यानी कि 21,000 किलोग्राम वजन इसका था कुल। तो ये हमने यहां से जानकारी पढ़ लिया। चीन ने वैसे ही पूरी दुनिया में कोरोना फैला दिया। दूसरी बात ये कि एक ऐसे ही उसका रोबोट जो है, वो भी रॉकेट जो है वो भी अब अपना नियंत्रण खो बैठा था। उसके बाद में देखिएगा तीसरी बात कि 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो जो 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब है, ये किसने जीता है? ये जीता है अरीना सबलिंका ने। अरीना सबलिंका जो है वे बेलारूस की खिलाड़ी है। वे टेनिस में विश्व की 7वें नंबर की खिलाड़ी। अगर उनकी विश्व में, वर्ल्ड में रैंकिंग जारी करी जाए तो वे विश्व में 7वें नंबर की खिलाड़ी है और ये उनके कैरियर का पहला 10वां WTA, ये उनके खिलाड़ी का WTA 10वां WTA एकल खिताब है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की किसको हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी को हरा करके 2021 का मैड्रिड ओपन खिताब जो है वो अब अरीना सबलिंका ने जीत लिया है। अगर बात करें महिला युग्म की, तो महिला ग्रुप की में जीते हैं चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा और कटरीना सिनियाकोवा, ये दोनों जीती हैं। साथ साथ में महिला युगल की उप विजेता, यानी कि किनको हरा करके जीती है, तो कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोवस्की और फ्रांस के डेमी सूरस, इन दोनों को हरा करके वे इस पदक को जीती हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन बने। देखिएगा पूरी तीसरी करंट अफेयर है जो कि आज आपकी खेलों से संबंधित आ रही है। तो देखिएगा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन बने हैं, तो इसके विजेता बने हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन के बारे में हमने पढ़ा था कि अभी लोरियाज ने भी इन्हें अवार्ड दिया है। तो लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन देश से संबंध रखते हैं। लगातार 5वीं बार इस पुरस्कार के विजेता बने हैं। ये जो है इस सीजन में उनकी तीसरी जीत है। दूसरे स्थान पर कौन रहे? मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल कंपनी के ड्राइवर है और नीदरलैंड्स के हैं। साथ साथ में तीसरे स्थान पर कौन रहे? वोल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है और कहां के, कौन से देश के हैं? फिनलैंड के हैं। तो ये पूरी जानकारियां थी जो कि मैंने आज आपको इस प्रश्न से दी है। उसके बाद एक और प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। असम के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। वे बने हैं अब असम के मुख्यमंत्री। वे 2015 में, देखिएगा वे भाजपा पार्टी के हैं, लेकिन अगर बात करी जाए कि वे 2015 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा पार्टी में, बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे और वे इस प्रकार से असम के 15वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के स्थान पर अब असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंता बिस्वा। और बात करते हैं कि भाजपा पार्टी ने राज्य में 2021 विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरा कार्यकाल भी उन्होंने जीत लिया है। तो बात करते हैं इसके बारे में आगे। आज का प्रश्न, अब पढ़ेंगे हम आज का प्रश्न। अब आज का प्रश्न क्या है कि एलिफेंट इन द वोम्ब नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने प्रश्न का आंसर देना है एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब मैं आपसे दिखाने वाला हूं कल के प्रश्नों के उत्तर। देखिएगा कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप प्रौद्योगिकी का अनावरण किसने किया है। तो ये IBM ने किया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। इसका सही जो जवाब दिया है वो दिया है रिया श्रीवास्तव। उन्होंने कहा है कि IBM 2 नैनोमीटर नैनो तकनीक के साथ में दुनिया की पहली चिप की घोषणा की है। IBM का दावा है कि यह नया जो 2nm चिप तकनीक है, इसको आज के सबसे आधुनिक
7nm नोड चिप्स की तुलना में 45% अधिक प्रदर्शन और 75% कम ऊर्जा की खपत को प्राप्त करना इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार जवाब, आपका बहुत बहुत बधाई। इससे पहले देखिएगा, पिछले एक प्रश्न का जवाब दिया था प्रशांत शर्मा ने, उनका देखिए, उन्होंने कहा है कि फिच सॉल्यूशन जो है, उन्होंने 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी का विकास दर 9.5% का अनुमान लगाया। वास्तविक जीडीपी में कटौती कोरोना वायरस मामलों की संख्या में अचानक तेजी से उछाल के कारण लगाए गए राज्य स्तरीय लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप ये हुई है। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आप लोगों के जवाब, लेकिन हर दिन का जवाब आप उसी दिन दे, अगले दिन ना दे। तो आज के लिए इतना था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए मधुमक्खियों का सहारा लेने की योजना बनाई जा रही है। देखिएगा, कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए अब मधुमक्खियों का सहारा लेने की योजना बनाई जा रही है। किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा? तो ये योजना बनाई जा रही है नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स देश जो है मधुमक्खियों को प्रशिक्षित करेगा। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियों की जो गंध है, वो गंध सोखने की या महसूस करने की जो शक्ति है, वो असामान्य रूप से बहुत तेज होती है, और इसका प्रयोग जो है वो कोरोना वायरस परीक्षण के लिए भी किया जा सकता है। अब इससे क्या होगा कि कोरोना वायरस का पहले जो घंटे लगते थे रिपोर्ट आने में, अब वो ये मधुमक्खियां सूंघ करके उनकी गंध को बताएंगी, तो कुछ सेकंड्स में ही इसका परिणाम आपके सामने आ जाएगा। तो ये नई घोषणा करी है नीदरलैंड्स देश ने। उसके बाद आज का आखिरी प्रश्न आप लोगों के सामने है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन। प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया है। उनको 3 पुरस्कार दिए गए थे। कौन कौन से प्रमुख पुरस्कारों की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे पुरस्कार तो मिलते रहते हैं, अब मैं प्रमुख पुरस्कारों की बात करता हूं। तो 1975 में पद्मश्री पुरस्कार, 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार, 2013 में पद्म विभूषण पुरस्कार। तो ये प्रमुख पुरस्कार थे जो उन्हें दिए गए थे। आज की करंट अफेयर्स सिंपल सी थोड़ी कम करी है, क्योंकि आज आप लोगों के लिए सेटअप तैयार हो गया, लाइट हो गई, तो 1-2 दिन में मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊंगा। समय कम था, इसलिए आप लोगों के लिए आज की करंट अफेयर्स इतनी ही। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रही है, और अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रही है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहें। तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, या इन सब से जुड़िएगा। सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।